रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर नई फंक्शनलिटी को उपलब्ध कराया गया है। अब आप अपनी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी पोर्टल पर देख पाएंगे। अभी तक आप टर्नओवर देख पाते थे कि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे है, लेकिन अब आप अपनी एग्जैक्ट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देख पाएंगे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। इसके अलावा करंट फाइनेंशियल ईयर की भी एग्रीगेट टर्नओवर आप देख पाएंगे। जो आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल किए हैं टिल डेट तक, उसके बेसिस पे टर्नओवर कैलकुलेट की जाएगी। यदि टैक्स पेयर को लगता है कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा जो टर्नओवर कैलकुलेट की गई है वो सही नहीं है और उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टर्नओवर डिफरेंट है, तो वो इसे अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो महीने में सिर्फ 2 बार ही इसे अमेंड कर पाएंगे जैसे ये फंक्शनलिटी रोल आउट कर दी जाती है। और उसके बाद ये फिगर जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को रिव्यू के लिए भेजी जाएंगी, जो कि ये वैल्यूज़ अमेंड कर सकता है जो कि टैक्स पेयर ने फर्निश की है। यदि किसी टैक्स पेयर के एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है तो उसके लिए कॉमन पैन के लिए टर्नओवर को अपडेट करने की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई चेंजेस किया जाता है किसी जीएसटीएन के द्वारा अपने टर्नओवर में, तो उसके बाद सभी जीएसटीएन की जो टर्नओवर है उसे सम अप कर दिया जाएगा और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट की जाएगी हर जीएसटी नंबर की। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न डैशबोर्ड में एडवाइजरी को रेफर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पे देखने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर वाइज आपकी एग्जैक्ट टर्नओवर कितनी है जो सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट की गई है वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। और यदि आप इसे अमेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू एंड अपडेट बटन पे प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम कंप्यूटर टर्नओवर आ रही है। यहाँ पे आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो टर्नओवर है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसके बेस पे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। रिमार्क्स में आप अपने रिमार्क्स एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में मैक्सिमम 5 MB की। और यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके। और यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी क्या है उसे चेक कर सकते हैं। इसे आप फाइल कर सकते हैं विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। यदि जो यहाँ पे टर्नओवर डिक्लेयर की गई है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप self-service.gstsystem.in पर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे नोट भी दिया गया है, द वैल्यू डिस्प्लेड अबव आर ऑन 10th June 2021 टर्नओवर वैल्यू इज अपडेटेड डायनेमिकली एज पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। Aggregate turnover is updated dynamically based upon the filing done by all GSTN under the PAN. Final turnover and aggregate turnover will be made available post tax officer verification 11th October 2021। यानी कि जब टैक्स ऑफिसर ये वैल्यूज़ को वेरीफाई कर देगा तो ही आपको फाइनल टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे दिखाई देगी 11 अक्टूबर 2021 के बाद। यहाँ पे जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के लिए एडवाइजरी दी गई है उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि यदि टैक्स पेयर को लगता है कि जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है वो सही नहीं है तो 1 महीने के अंदर वो 2 बार ये टर्नओवर को अमेंड कर सकता है। उसके बाद ये वैल्यू फ्रीज कर दी जाएंगी और उसके बाद यदि आप इसमें अमेंड करने की कोशिश करेंगे तो जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को रिव्यू के लिए डिटेल भेजी जाएगी। और उसके बाद जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को यदि लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, जो अमेंडेड वैल्यू सही नहीं है, तो टैक्स ऑफिसर इन टर्नओवर की वैल्यू को अमेंड कर सकता है। लेकिन इससे पहले जो टैक्स ऑफिसर है वो टैक्स पेयर से कंसल्ट करेगा और कम्युनिकेशन करेगा। जो भी वैल्यू टैक्स ऑफिसर के द्वारा फाइनलाइज कर दी जाएंगी उसे ही फाइनल माना जाएगा। यदि कोई टैक्स पेयर 30 डेज़ के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता है तो जो टर्नओवर जीएसटी पोर्टल के द्वारा डिस्प्ले की गई है वही फाइनल टर्नओवर मान ली जाएगी प्रीवियस ईयर के लिए। यदि आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आप लॉन्च कर सकते हैं self-service.gstsystem.in पर। और ये जो कंप्लेंट्स हैं वो टेक्निकल टीम के द्वारा जुरिडिक्शनल ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी केस टू केस बेसिस पे। तो आपको इस फंक्शनलिटी को तब भी यूज़ करना है यदि आपको लगता है कि जो टर्नओवर यहाँ पे आ रही है सिस्टम के द्वारा कैलकुलेट की गई है वो सही नहीं है एज पर कैलकुलेशन लॉजिक।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एनुअल टर्नओवर के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपको जीएसटी की रिटर्न, एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 फाइल करनी है या नहीं। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी टर्नओवर चेक कर लें जीएसटी पोर्टल पे, और यदि आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप उसे अमेंड कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल के द्वारा जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज़ किया गया है वो इस प्रकार है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा सभी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर दी गई हैं तो उस केस में जीएसटी 3B के टेबल 3.1 A, B, C एंड E में जो उसने वैल्यू रिपोर्ट किए हैं फाइनेंशियल 2021 में, उन्हें कंसिडर किया गया है। यानी कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एग्जम्प्टेड, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, इनका एग्रीगेट करके आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आ रही है। और यदि टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की गई है जीएसटी 3B, तो उस केस में जितनी भी उसने जीएसटी 3B फाइल की हैं उनकी टैक्सेबल वैल्यू ली है और नंबर ऑफ जीएसटी 3B फाइल से डिवाइड करके नंबर ऑफ जीएसटी 3B लाइबल टू बी फाइल से मल्टीप्लाई किया गया है। नंबर ऑफ जीएसटी 3B लाइबल टू बी फाइल किस प्रकार कैलकुलेट की गई है, ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या जीएसटी इनएक्टिव था और उसने फाइनेंशियल 2021 में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं की थी, तो जो जीएसटी 3B फाइल करनी थी वो 12 है। यदि टैक्स पेयर माइग्रेट होकर जीएसटी में आया है, लेकिन यदि व्यक्ति के द्वारा नई जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली है 31 मार्च 2021 से पहले, तो उस केस में देखा जाएगा कि नंबर ऑफ जीएसटी 3B कितनी फाइल करनी थी, ये जीएसटी अप्रूवल और ग्रांट डेट से देखा जाएगा। यदि जीएसटी अप्रूवल और ग्रांट डेट अप्रैल 2020 या उससे पहले थी तो उस केस में 12 जीएसटी 3B उसे फाइल करनी थी। लेकिन मान लीजिए उसे मई 2020 में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन दी गई है तो उस केस में उसे 11 जीएसटी 3B फाइल करनी थी। यदि जून 2020 में रजिस्ट्रेशन दी गई है तो 10 जीएसटी 3B फाइल करनी थी एंड सो ऑन। यदि जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है तो उस केस में जब जीएसटी नंबर ग्रांट किया गया था और जब जीएसटी कैंसिल किया गया है उसके बीच का पीरियड लिया जाएगा। यदि मार्च 2021 के बाद कैंसिल किया गया है तो अप्रूवल और ग्रांट डेट से मार्च 2021 तक का पीरियड देखा जाएगा। यदि टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई थी लेकिन बाद में विड्रॉ कर ली गई है तो इस केस में मंथ्स बिटवीन विड्रॉल से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच का पीरियड जो है वो जीएसटी 3B उसे फाइल करनी थी, ये मंथ्स लिए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है और वो कॉम्पोजिशन स्कीम में भी था जिससे कि बाद में विड्रॉ किया गया है तो उस केस में जब उसने कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ किया है से लेके 31 मार्च 2021 तक या कैंसिलेशन डेट तक का पीरियड जीएसटी 3B के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। और जिस टैक्स पेयर के द्वारा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की गई है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर तो उस केस में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है, इसलिए इस केस में सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ली जाएगी और नंबर ऑफ सीएमपी जो उसे फाइल करने थे उसे डिवाइड करके नंबर ऑफ सीएमपी लाइबल टू बी फाइल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स ये टर्नओवर की मेथोडोलॉजी यहाँ पे दी गई है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।